नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिपुरा रहस्य, इसके 22वें अध्याय का आखिरी भाग। और इसी के साथ 22वां अध्याय और पूरा का पूरा त्रिपुरा रहस्य ज्ञान खंड जो हम लगभग 8-9 महीनों से डिस्कस कर रहे हैं, वो आज समाप्त हो जाएगा। तो इसका डिस्कशन आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा अभी तक का, क्योंकि आज के वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें केवल एक समरी है, जो कुछ भी हमने पढ़ा हुआ था, उन चीज़ों की समरी है। और कुछ आखिरी बातें हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो इस आखिरी भाग में बताई गई हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ इसमें बताया गया है। यहाँ पर एक चीज़ बताई जा रही है, वही चीज़ जो हम कई बार देख चुके हैं कि ये जितना भी संसार हमारा प्रकट है, ये क्या है? ये केवल और केवल जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, ये उसी एक शक्ति से, जिसे हम गॉड पार्टिकल कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं। साइंस की भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं। उसी एक परब्रह्म से, उसी एक गॉड पार्टिकल से आया हुआ है। और जो कुछ भी यहाँ पर हमारे संसार में है, भावनाओं के रूप में, मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर जो भावनाएँ हैं, हम सबके अंदर जो भावनाएँ हैं, उन सभी भावनाओं का जो रूप है, वही रूप ये संसार है। जैसी भावना होती है, वैसा ये संसार हमें दिखता है, वैसा ही हमें ये संसार दिखाई देने लगता है। जैसे संसार के कई लोगों के भीतर ऐसी भावना हो कि हमें लोगों को लूटना है, हमें लोगों से छीनना है, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। तो इस लूट-खसोट और छीनने की वजह से जिस तरह के दृश्य हमारे सामने आ सकते हैं, वो पूरे समाज के सामने वो दृश्य आते हैं। पूरा का पूरा समाज उस दृश्य में प्रवेश करता है, ठीक है? तो हमारे भाव क्या हैं? असल में भाव का कारण क्या है? भाव का कारण है परमात्मा। उन भावों के कारण जो कुछ प्रकट हुआ है, वो है इस संसार का आज का वास्तविक स्वरूप, या किसी भी समय में जो भी स्वरूप इस संसार का रहा है, वो भावनाओं की वजह से ही है। और इन भावनाओं का कारण कौन रहा है? भावनाओं को बनाने वाला कौन रहा है? वही गॉड पार्टिकल। पहले तो वो एक ही था, संसार तो था ही नहीं। जब संसार ही नहीं था, तो उसमें इन भावनाओं का, जिन भावनाओं में आज हम जी रहे हैं, इन भावनाओं का भी कोई स्थान नहीं था। ये भाव एक प्रकार की एनर्जी होते हैं, एक प्रकार का चार्ज होते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स होते हैं, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स होते हैं, और ये पूरी की पूरी सृष्टि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक पूरी की पूरी एक जाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसके अलावा और कुछ नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ये पूरा का पूरा एक जाल है, ठीक है? और उसी से ये सारे भाव उत्पन्न हैं, और उन्हीं भावों की वजह से जो दृश्य हम देख रहे हैं, उन्हीं भावनाओं की वजह से कई लोगों के भाव एक जैसे हैं। कई लोग चोर बनना चाहते हैं, कई लोग अच्छे बनना चाहते हैं। तो जितने ज़्यादा भाव, जैसे जितने ज़्यादा लोगों के होंगे, जिसके भाव सुपरसीड कर जाएँगे, उसी के अनुसार दृश्य हमें इस संसार में दिखेंगे। जैसे आज के समय में युद्ध ही युद्ध दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? कि बहुत से लोगों के भाव कैसे हो चुके हैं, जो ताकत में हैं, जो पावर में हैं, उनके भाव कैसे हो चुके हैं कि हमारी चले, हम आगे निकल जाएँ, हमारी थ्योरी आगे चली जाए। कोई समाजवादी है, तो कोई कम्युनिस्ट है, कोई आपका पूंजीवादी है, तो हर एक वाद को मानने वाला व्यक्ति ये जानना चाहता है, ये करना चाहता है कि उसकी चले। तो जैसा वो करना चाहता है, जैसी उसकी चले, जिसके अंदर ये विचारधारा है, उस विचारधारा के अनुरूप ही इस संसार का निर्माण वो पूरी की पूरी भीड़ मिलकर के कर रही है, उन्हीं भावों के अनुसार। जो भाव ज़्यादा क्या हैं, प्रोमिनेंट हैं, उसी के अनुसार ये संसार हमें दिखाई दे रहा है। तो असल में जो कुछ इस संसार में दिखाई दे रहा है, क्या वो वास्तविक है? नहीं, वो वास्तविक नहीं है। वो वास्तविक होते हुए भी वास्तविक नहीं है, आभासी है। क्यों? क्योंकि उसका असली कारण क्या है? वो गॉड पार्टिकल। उस गॉड पार्टिकल की वजह से भाव आए हैं, बाकी जो कुछ है वो भावों के रिएक्शन है। इसलिए जो कुछ हमें दिख रहा है, वो भ्रम है। उसका कारण, असली कारण कोई और है, ठीक है? इसी वजह से इसको भ्रम कहा गया है, आभास कहा गया है। यहाँ पर बताया गया है कि विकल्प से उत्पन्न दृश्य आभास का निषेध करने पर बची हुई पराचिति तो बेजोड़ ही है। यानी जब इस आभासी सत्यता को, जो आभासी चीज़ है, जिसको हम सत्य समझ रहे हैं, जब इस आभास को, इस वर्चुअल वर्ल्ड को हम अपने जीवन से अलग कर देते हैं, तब जाकर के जो कुछ बचता है, जब हम इन सब चीज़ों की मिथ्या रूप को समझ जाते हैं कि ये सब कुछ मिथ्या है, झूठ है, जब ये सब हम समझ जाते हैं, तब उसके बाद जो कुछ बचता है, उसका निषेध करने पर जो कुछ बचता है, उसे ही क्या कहा जाता है? पराचिति कहा जाता है, हमारा शुद्ध स्वरूप कहा जाता है। उस शुद्ध स्वरूप ने ही अपने आप को इन रूपों में प्रकट किया है, जब इस पर मनस का शासन होता है, यानी जब ये अपने दूसरे ध्रुव, ये सृष्टि जब अपने दूसरे पोल, जिसको मनस कहते हैं, उसके प्रभाव में रहती है, और उसकी वजह से
जब हम भी अपने प्रभाव में, मनस के प्रभाव में रहते हैं, मन के प्रभाव में रहते हैं, तो ये संसार जो आभासी है, जो मिथ्या है, जहाँ पर जो कुछ चीज़ें दिख रही हैं, वो दिखने वाली चीज़ें उन दिखने वाली चीज़ों का कारण नहीं है। दिखने वाली चीज़ें अपना स्वयं कारण नहीं है, उसका कारण कोई और है। उसका कारण क्या है? गॉड पार्टिकल, वो परब्रह्म है। उसी के द्वारा प्रकट हुई भावनाएँ हैं, ठीक है? तो जब हम ये जान जाते हैं कि ये सब मिथ्या है, इसका आभास हमें हो जाता है कि असली सत्य तो कुछ और है। उस सत्य की वजह से ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं, जो हमें सत्य लग रही हैं, असल में ये सत्य नहीं है। ये तो उसका एक रिएक्शन मात्र है, उसका खेल मात्र है भावनाओं का, ठीक है? तब जाकर के हमें समझ में आता है कि ये सब चीज़ें हटने के बाद जो बचा है, वो कुछ नहीं है, वो पराचिति है, यानी कि शुद्ध चेतना है, ठीक है? उसमें लेश मात्र भी दुःख नहीं है, अतः वह परमानंद रूपा ही है। सभी आनंदों की यह घनीभूत मूर्ति है, क्योंकि सब उसे चाहते हैं। सभी आनंदों की यह घनीभूत मूर्ति है, सभी आनंदों की, यानी जितने प्रकार के आनंद, जितने प्रकार के भाव हम जीना चाहते हैं, जिससे कि हमें आनंद मिले। आनंद क्या है? सुख की पराकाष्ठा है आनंद। सुख आनंद नहीं है। सुख की पराकाष्ठा, सभी प्रकार के सुखों की इच्छा जब समाप्त हो जाए कि नहीं अब सब मिल गया है। कई बार ऐसा लगता है ना कि बस आज सब मिल गया, लेकिन हम तो इंसान हैं, अगले दिन फिर लगता है नहीं अभी और कुछ चाहिए। लेकिन ये ऐसी स्थिति होती है जहां पर हमेशा ऐसा हमें लगता है कि हमें सब मिल गया, हमें सब मिल गया है। तो सारा का सारा सुख घनीभूत होकर के, कंडेंस होकर के उसी एक कॉन्सेप्ट में आकर के सिमट जाता है, जिसे आनंद कहते हैं। आनंद का जो स्रोत है, आनंद का जो बीज है, वो कौन है? वो परमात्मा या गॉड पार्टिकल ही है, उसी से सब कुछ प्रकट हुआ है। सब उसे चाहते हैं, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि इतने सुख मिल जाएं हमें कि और किसी चीज की इच्छा ही ना रहे। लेकिन वो बीज ही सब अपने आप में, जब आप उस बीज रूप में पहुंच जाते हो, जब आप अपने स्वरूप को उस बीज रूप में जान जाते हो, उस सीड के फॉर्म में आप हो, आप वो सीड स्वयं हो, आपके भीतर ही वो सीड है। बस वो सीड आपके शरीर से ढका हुआ है। आपके मन की वासनाओं से वो सीड ढका हुआ है, ठीक है? तब तक आपको उसका एहसास नहीं होता उस आनंद का। लेकिन जैसे ही उस सीड के ऊपर से पड़ी हुई ये सारी चीज़ें, मन, बुद्धि, अहंकार, बाकी के 24 तत्व, इन सब का प्रभाव जब हट जाता है, तब जाकर के क्या होता है? आप क्या हो जाते हो? उसी के जैसे हो जाते हो, आनंद रूप हो जाते हो। जिसके लिए देह में प्रीत होती है, जो किसी को भी अप्रिय नहीं लगता और जिसका एक कण ही विषयानंद कहा जाता है, वह स्वरूप भूत आनंद ही किसी तरह के बोझ के उतरने पर या गाढ़ी नींद दिख पड़ता है या उसका अनुभव होता है। दरअसल वांछित होने के कारण चेतन को ही आनंद कहा जाता है। ये जो आखिरी लाइन है ना, वांछित होने के कारण चेतन को ही आनंद कहा जाता है, यही इस श्लोक नंबर 93 और 94 का क्रक्स है। ठीक है? जिसके लिए देह में प्रीति होती है, जिसके लिए देह में प्रीति होती है, यानी आनंद के लिए। इस शरीर से हम प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि इसी के माध्यम से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसी में हमें सुख की प्राप्ति का एक सुख की प्राप्ति की उम्मीद दिखाई देती है, ठीक है? इसकी वजह से ही इस देह में प्रीति होती है। जिसके लिए, यानी आनंद के लिए, जिस आनंद ही वही है जिसके लिए देह में प्रीति होती है, यानी आनंद के लिए देह में प्रीति होती है, वो आनंद किसी को अप्रिय नहीं लगता। जिसका एक कण भी विषयानंद कहा जाता है, उसका एक कण भी सभी विषयों का आनंद कहा जाता है। कोई भी एक विषय हो, उस विषय के पूरा होने पर जो आनंद हमें मिल सकता है, वो आनंद हमें हमेशा उसके एक कण में भी मिल जाता है। हमें एक छोटा-सा आनंद का अगर क्षण मिल जाए, तो उसमें भी हम उसे महसूस कर सकते हैं। वह स्वरूपभूत आनंद ही किसी तरह के बोझ उतरने पर या गाढ़ी नींद दिख पड़ता है। किसी तरह का बोझ जब उतर जाता है, यानी उसके ऊपर जो कर्मों के बोझ लदे हैं, जिसकी वजह से हम अलग-अलग तरह के सुखों में आनंद खोज रहे थे। जब वो बोझ उतर जाता है, तो एक तरीके से जितना हम सुख महसूस करते हैं गहरी नींद में सोने में, वैसा ही सुख हमें अनुभव होने लगता है, उस बोझ के उतरने पर। और यही वांछित है, यानी यही एक्सपेक्टेड है। हमारी एक्सपेक्टेशन यही है ना कि हम सुखी रहें। हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि हम सुखी रहें। कुछ लोग वैज्ञानिक होने में, शोध कार्य करने में, अपनी किताबें लिखने में, अपने विचारों को व्यक्त करने में ही सुख मानते हैं। लेकिन ये भी एक सुख की वासना है, सुख का एक प्रकार है, ठीक है? केवल धन-दौलत ही सुख को चाहने का वो नहीं होता, सोर्स नहीं होता। कई बार अपनी जो कैलिबर है, उस कैलिबर के अनुसार काम करते जाना और उस काम को करके खुश होना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने काम को करके ही खुश होते हैं, ठीक है? अपने काम को ही करके खुश होते हैं और उसी काम में वो बने रहना चाहते हैं। ये भी एक प्रकार की वासना है, जिसे सतोगुणी वासना कहते हैं। वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे होते, लेकिन सतोगुणी वासना भी एक वासना है। जब तक इस वासना से भी आप बाहर नहीं निकलोगे, आप मुक्ति के द्वार पर या मोक्ष के द्वार पर पैर नहीं रखोगे। मोक्ष का अर्थ क्या है? सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्ति, इसे ही मोक्ष कहा जाता है। सभी प्रकार की तृष्णाओं से मुक्ति, सभी प्रकार के जो 24 तत्व हैं हमारे शरीर को बनाने वाले,
उनका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ना बंद हो जाए, हमारे मन पर पड़ना बंद हो जाए और रह जाए तो केवल शुद्ध चेतना, ठीक है? उसी स्थिति को ही शुद्ध चेतन अवस्था या शुद्ध आनंद कहा जाता है, ठीक है? आगे बताया गया है 95वें श्लोक में, अपनी आत्मा से मिलने वाले उस परम सुख को अज्ञानी आदमी नहीं जानते। अज्ञानी उसे नहीं जान पाता क्योंकि वो तो शरीर के द्वारा अब जो सुख मिलते हैं, उन्हीं सुखों में फँसा रहता है। आनंद क्या है? परम सुख है, मतलब उसके बाद किसी और सुख की इच्छा ही ना रह जाए, सुखों की इच्छा ही समाप्त हो जाए, वो परम सुख है। वही आनंद है। आनंद और सुख में अंतर है, इस बात को याद रखिएगा। ऐसे लोग तो उसे व्यक्त करने वाले विषयों की विभिन्नता के कारण अपने से उसे अलग ही समझते हैं। यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि ऐसे लोग उस आनंद को अपने से अलग समझते हैं। उन्हें लगता है कि बाहर कहीं आनंद है। वो अपने भीतर जाग कर के देखना ही नहीं चाहते कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। उनका वास्तविक स्वरूप तो स्वयं आनंद है। सभी प्रकार के सुखों की चरम सीमा है उनका वास्तविक स्वरूप। वो उस तरफ जाते ही नहीं। इस वजह से वो बाहर ही जो विषय दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो खाने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें वासना हो, उन्हीं चीज़ों में वो सुख मानता है, ठीक है? इसी वजह से वो अपने आप से सुख को अलग समझता है, उसे लगता है सुख कोई अलग चीज़ है, मुझे उसे प्राप्त करना है, जबकि वो सुख उसे प्राप्त है। इनफैक्ट सुख नहीं, परम सुख, सभी सुखों का सुख उसे प्राप्त है, जिसे आनंद कहते हैं। आनंद और सुख में अंतर है, फिर मैं कहूँगा। परम सुख कहा जाता है आनंद की स्थिति जो होती है, उसे परम सुख कहा जाता है, यानी उसके बाद किसी सुख की चाह रह ही नहीं जाती। ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया, ठीक है? ये वो परम सुख होता है। लेकिन लोग जो वासनाओं में घिरे हैं, जो अज्ञानी हैं, उन्हें ये लगता है कि सुख भीतर नहीं बल्कि बाहर है। कोई चीज़ चाहिए है वो मिल जाए तो सुख है। कोई चीज़ चाह गई, वो मिल गई तो कहते हैं कि बस यही मिलना था, ये मिल जाती तो बस सुखी हो जाते। उसके मिलने के बाद फिर एक नई चीज़ सामने आ गई। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अज्ञानियों के काम। जैसे परछाई रूपी निमित्तों के कारण आईने में दिखने वाले पदार्थ जब तक आईने का ज्ञान नहीं होता तब तक अलग ही जान पड़ते हैं, किंतु जब उनकी परछाईपन का बोध हो जाता है तो पहले ही की तरह दिखते रहने पर भी वे आईने से अलग नहीं रहते। आईने आईने तो निखालिश ही रहते हैं। उसी इसी तरह जिस आदमी को तत्व का ज्ञान मिल जाता है, उसके लिए यह दुनिया इसी रूप में दिखलाई पड़ती है। यही अपनी आत्मा है और कुछ नहीं। ये बात हम लोग बहुत पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं, उसी चीज़ को यहाँ पर दोबारा लिखा गया है। कैसे डिस्कस कर चुके हैं? अगर आप शीशे को देखें, तो शीशे में दिखने वाली चीज़ आपको सत्य मालूम पड़ती है। अगर आपको ये ना पता हो कि ये शीशा है। अगर आपको ये ना पता हो कि ये शीशा है जो मेरे सामने है और आप इस तरीके से बैठे या इस तरीके से खड़े हों कि आपकी परछाई या आपका प्रतिबिंब, आपकी इमेज उस शीशे में ना बन रही हो, लेकिन उसके अलावा जो कुछ उस शीशे के आस-पास है, सामने है, उसका प्रतिबिंब उसमें बन रहा हो। आपने कई बार ये स्थिति अनुभव की होगी। एक ऐसा शीशा आपने ज़रूर देखा होगा, कहीं न कहीं अनुभव किया होगा कि उस शीशे में भले आप नहीं दिख रहे हो, लेकिन उस शीशे में उसके सामने जो चीज़ें रखी हैं, उसकी परछाई बन रही है, वो आप देख रहे होगे। वो प्रतिबिंब आप देख रहे होगे। ठीक है? यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जब तक हमें ये नहीं पता होता कि वो आईना है, यानी जब तक हमें ये नहीं पता होता कि हम चेतना हैं, ऐसे आप कंपेयर कीजिए। जब तक हमें नहीं पता होता कि हम चेतना हैं, ठीक उसी तरीके से जब तक कि हमें नहीं पता होता कि सामने जो चीज़ है, वो वास्तव में कोई पेड़ नहीं है, वो वास्तव में कोई घड़ा नहीं है, वो वास्तव में पेड़ पे लगे फल नहीं है, बल्कि सामने जो पेड़ खड़ा है उसका प्रतिबिंब है। जब तक हमें ये नहीं पता होता कि वो शीशा नहीं है, तब तक हमें वो चीज़ सही लगती है। हमें लगता है कि वो वाक़ई में कोई पेड़ है। कई बार ऐसा होता है कि शीशे के सामने आप आ जाएँ और आप ना दिख रहे हों, लेकिन दूसरी चीज़ की परछाई पड़ रही हो और आपको ये ना पता हो कि ये शीशा है, तो आपको क्या लगेगा? यही तो लगेगा कि ये सचमुच में कुछ है। ठीक है? उसी तरीके से जब तक आपको ये नहीं पता चलता कि जो कुछ है वो आत्मा है, जो कुछ है वो चेतना है, तब तक आपको क्या लगता रहता है? यही भ्रम रहता है कि ये चेतना और इसमें दिखने वाली परछाई यानी जो कुछ हम देख रहे हैं उसका कारण कुछ और है। हम दूसरे कारणों में फँस जाते हैं, हम कारणों को दूसरा मानने लगते हैं। जैसे नॉर्मल जो हमारी ज़िंदगी में शीशा होता है, इस संसार में जो शीशा होता है, उसके सामने अगर कोई चीज़ रखी जाएगी तो ही उसका प्रतिबिंब, तो ही उसकी इमेज उसमें बनेगी। लेकिन जिस शीशे को इस पूरी सृष्टि को शीशा समझिए, जिस शीशे को यानी जिस पूरी सृष्टि को भगवान ने बनाया है, जिसे परमेश्वर ने बनाया है, परम ऊर्जा ने बनाया है, परम चेतना ने बनाया है, उसमें जो परछाई दिख रही है, वो परछाई कौन-सी है? हमारी और आपकी। हम और आप परछाइयाँ हैं। ये परछाई जिस संसार में दिख रही है, इसका प्रतिबिंब किसी और की वजह से नहीं बन रहा है, बल्कि इसी परमात्मा की वजह से ही बन रहा है। मतलब आप ये समझ जाइए कि परमात्मा के द्वारा बनाई गई ये सृष्टि एक ऐसा शीशा है जिसमें किसी दृश्य को देखने के लिए आपको बाहर किसी दूसरे दृश्य की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी इसका कारण इसमें दिखने वाले दृश्यों का मैं और आप जो दिख रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, इसका कारण बाहर नहीं है, इसका कारण कहीं और नहीं है। परमात्मा ही इसका कारण है, परमात्मा के अलावा और कोई इसका कारण नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा है। इस संसार में हमें जो दिखाई दे रहा है, उसका कारण सिर्फ़ परमात्मा है। यानी शीशा भी वही और शीशे में दिखने वाली परछाई का कारण भी वही और असल में परछाई जो की तरह जो दिख रहा है, वो भी वही।
बाहर कोई दूसरी चीज नहीं है जिसकी परछाई यहाँ पड़ रही हो। लेकिन हमारे संसार में जो शीशा होता है उसमें क्या होता है, उसके सामने कोई चीज रखी होती है, उसकी परछाई जब पड़ती है तब वो दिखाई देती है। यानी हमारे संसार के शीशे में प्रतिबिंब का कारण कुछ और होता है, लेकिन ईश्वर के बनाए इस संसार में प्रतिबिंब का कारण वो स्वयं है। हर चीज जो दिख रही है ना, हम और आप, हमें आप प्रतिबिंब समझिए, हम प्रतिबिंब ही हैं। इस प्रतिबिंब का कारण कहीं बाहर नहीं है, इसी परमात्मा के द्वारा ही हम प्रकट हुए हैं। यानी परमात्मा ही शीशे का कारण है, यानी विश्व का कारण है, इस पूरी सृष्टि का कारण है। और इस सृष्टि में दिखने वाली चीजें, हम और आप, ये सारी चीजें, ये भी परमात्मा से ही उत्पन्न है। यानी शीशा भी वही, शीशे में बनने वाली परछाई का कारण भी वही। कारण कहीं बाहर नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं है जिसकी वजह से ये आया हो। यानी परमात्मा ही सब कुछ है, कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस आदमी को तत्व का ज्ञान हो गया, यानी जिसे ये पता लग गया कि ये शीशा है, ठीक है, उसके लिए यह दुनिया इसी रूप में दिखलाई पड़ती है। उसको ये पता चल जाता है कि जैसे शीशे का पता लग जाने पे पता लगता है कि सामने वाली चीज की परछाई पड़ रही है, ये नकली है, वो असली है। उसी प्रकार से जब तत्व का पता लग जाता है, आदमी को तत्व ज्ञान हो जाता है, परब्रह्म तत्व का पता लग जाता है, अपने स्वरूप का पता चल जाता है, तब वो कहता है कि हाँ, ये संसार दिखने वाला और इसमें बनने वाली परछाई, इसका कारण केवल परमात्मा है और कोई नहीं है। ठीक है, यही अपनी आत्मा है और कुछ नहीं। जैसे मिट्टी में घड़े, सोने में जेवरात और पत्थर में प्रतिमाओं की प्रतीति होती है, यानी वी फील दीज थिंग्स, उसी तरह जित चिद आत्मा में यह दुनिया दिख रही है। परशुराम, यह दुनिया है ही नहीं, ऐसा सोचना तो अधूरा ही है। अब आप इसको सुनते जाइएगा, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल सी चीज बताई गई है। परशुराम, यह दुनिया है ही नहीं, ऐसा सोचना तो अधूरा ही है, क्योंकि है ही नहीं ऐसा विरोधी निश्चय किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। हमें यह संसार वास्तविक लगता है और यह संसार वास्तविक रूप में प्रकट है। किससे प्रकट है? उसी परम ऊर्जा से प्रकट है। लेकिन भ्रम क्यों कहा गया है? भ्रम इस चीज़ को कहा गया है, हमारे यहाँ भ्रम की परिभाषा अलग है। हमारे यहाँ भ्रम की परिभाषा ऐसी नहीं है जैसे मृगमरीचिका या फिर मिराज की परिभाषा होती है, कि पानी दिख रहा है लेकिन असल में नहीं था। ना, हमारे यहाँ भ्रम की परिभाषा ये नहीं है। हमारे शास्त्रों में जो भ्रम की परिभाषा है वो ये है कि अगर कोई चीज़ अपना कारण स्वयं नहीं है, तो वो भ्रम है। बस इतनी ही परिभाषा है। आई रिपीट, अगर कोई चीज़ अपना कारण स्वयं नहीं है, तो वो भ्रम है। जैसे मैं और आप भ्रम हैं, क्योंकि हम ना, हमारा कारण कौन है? हमारे माता-पिता। इसलिए हम और आप भी भ्रम हैं। तो किस चीज़ को भ्रम कहा जाता है हमारे शास्त्रों में? जब कोई चीज़ अपना स्वयं का कारण ना हो, तो उसको भ्रम कहा जाता है। उसी प्रकार से जिन भावनाओं को हम जीते हैं, जिन भावनाओं की वजह से हमारे कर्म उत्पन्न होते हैं, उसका कारण हम स्वयं ना होकर के वो परमात्मा है, वो पराचिति है, क्योंकि उसी से सारा विस्फोट हुआ, उसी से सारी भावनाएँ बनी और वो भावनाओं का एक खिलौना हम और आप बने। और जैसी भावनाएँ लेकर के हम अपनी प्रवृत्ति को बनाए हुए हैं, जैसी भावनाएँ हमने अपने भीतर इकट्ठी की हैं, जैसा स्वभाव हमने बनाया है, उसी के अनुसार क्या हो रहा है, हमारी प्रवृत्ति है और उसी के अनुसार हमसे कर्म हो रहे हैं। यानी हमारे कर्मों का कारण हम ना हो करके कोई और है, वो सृष्टि है, वो बनाने वाला है, वो पराचिति है, वो परमात्मा है, जिसने इस पूरी सृष्टि को प्रकट किया है। ठीक है? ये चीज़ है। तो ये भ्रम की परिभाषा आप याद रखिएगा कि हमारे शास्त्रों में भ्रम की परिभाषा कुछ और है। इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भ्रम से परे हट कर के अगर देखो, दूसरी सच्चाई देखो, दूसरे तरीके से देखो, तो ऐसा नहीं है कि ये संसार नहीं है। अगर ऐसा सोचते हो, तो ये अधूरी सोच है, क्योंकि है ही नहीं ऐसा विरोधी निश्चय किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। कैसे भी करके आप इसे सिद्ध नहीं कर सकते कि ये भ्रम है, ठीक है? है और नहीं है, इन दोनों पक्षों को सिद्ध करने वाले चिदात्म रूप से संसार की सत्ता साफ-साफ रह ही जाती है। ऐसी स्थिति में यह संसार है ही नहीं, ऐसा कह देने से संसार का लोप तो नहीं हो जाता? या उसका लोप तो नहीं हो सकता है? जैसे आईने में दिखने वाला नगर तो आईने में ही है, उसी तरह यह संसार भी अद्वितीय चिदात्म रूप में सदा सत्य ही है। यही पूर्ण विज्ञान है, क्योंकि इसमें किसी तरह की कमी नहीं है। दरअसल हर तरह की आवश्यकताओं और बंधनों से रहित परम स्वतंत्रता के प्रभाव से दृक् अर्थात शुद्ध चेतन ही दृश्य अर्थात संसार का स्वरूप हो गया है। इतनी भारी भरकम जो आपको हिंदी लग रही है, इसमें कुछ और नहीं है, सिर्फ इतना बताया गया है कि वही परमात्मा इन सभी रूपों में, हमारे तुम्हारे पेड़-पौधों के रूप में, सबके रूप में वही परमात्मा प्रकट है। वही संसार उसका स्वरूप हो गया है। जैसे आईना ही अपने में प्रतिबिंबित नगर रूप हो जाता है, संक्षेप में शास्त्रों का अभिमत यही है। जैसे आईना खुद ही अपने में प्रतिबिंब को दिखा रहा हो बिना किसी दूसरे कारण के, यानी बाहर कोई चीज़ ना रखी हो फिर भी एक प्रतिबिंब वो दिखा रहा हो, ऐसी स्थिति परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि की है, कि परमात्मा ही वो दर्पण भी है, परमात्मा ही उस दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब भी है और दिखने वाले प्रतिबिंब अपने आप बने हैं। उसके लिए मतलब परमात्मा की ही शक्ति से बने हैं। उसके लिए उस आईने के, यानी इस संसार के संसार रूपी आईने के सामने किसी दूसरे चीज़ की आवश्यकता है ही नहीं। और जहाँ पर ऐसा है वही क्या है? वही परमात्मा है, ठीक है? यही शास्त्रों का अभिमत है।
आगे जो बात कही गई है बड़ी मस्त बात कही गई है, बड़ी मजेदार बात कही गई है। ना कोई बंधन है और ना कोई मुक्ति, ना कोई साधक है और ना कोई साधन ही, एक अखंड एवं बेजोड़ चित शक्ति ही चमक रही है। वही विद्या है, वही अविद्या है, वही बंधन है, वही मोक्ष है, वही साध्य और साधन भी है। ठीक है, सब कुछ वही है। ये जो दो रूपों में चीजें दिख रही है ना, ये दो रूप कुछ और नहीं है, ये सब कुछ एक ही है। कल हमने इसको पढ़ा भी था, समझा भी था पिछले वीडियो में। ठीक है, कि वो जब बिफोर द एक्सप्लोजन, बिफोर द बिग बैंग जो स्थिति होती है, जो उसमें एक बल होता है जो उसको जस्ट अबाउट टू ब्रेक है, उस स्थिति में ये सारी चीजें अलग अलग रूपों में प्रकट होना शुरू होती हैं। उससे पहले वो एक ही थी, अद्वैत ही थी। न कोई बंधन है, न कोई मुक्ति, न कोई साधक है और न कुछ साधन ही है। ठीक है, वही साध्य है, वही साधन है, वही ज्ञान है जिसके बाद जो जानना है, वही ज्ञाता है जो जानता है, और वही ज्ञेय है जिसके बारे में जानना है। तो ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों एक हो जाते हैं इस स्थिति में, जब आप परब्रह्म परम चेतना की स्थिति में साधक के रूप में स्थापित हो जाते हैं, आपकी समाधि लग जाती है। समाधि की स्थिति यही होती है जहां पर किसी चीज का फर्क दिखना ही बंद हो जाए, हर चीज केवल और केवल एक आत्म तत्व के रूप में दिखे। उस स्थिति में ही आप समझिए कि आप समाधि में हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि समझने वाली चीज ही नहीं है समाधि, आपको केवल इसका अनुभव होगा। जब कोई पूछेगा कि शब्दों में बताओ, तो आप बता नहीं पाएंगे, बस आप उसकी मदद कर पाएंगे कि देखो तुम ऐसा ऐसा करना। ठीक है, कि आप शब्दों में नहीं बता सकते, शब्दों में बताने लायक है ही नहीं, अवर्णनीय है। ठीक है, लेकिन त्रिपुरा रहस्य में मैं कहूंगा कि जो कुछ भी अवर्णनीय है, उसको जिस स्तर तक, जिस अधिकतम स्तर तक जिसका वर्णन किया जा सकता है, अवर्णनीय होने के बावजूद भी उस अधिकतम स्तर तक यहाँ पर बातों को समझाया गया है। बहुत ही महान किताब है, बहुत ही महान पुस्तक है, बहुत ही महान ग्रंथ है। पुस्तक या किताब कहना तो इसका अपमान है मेरे ख्याल से। इसे तो महान ग्रंथ, और ग्रंथ, ग्रंथों में एक प्रकार से एक विशेष संज्ञा इसको दी जा सकती है, एक विशेष विशेषण दिया जा सकता है। उस स्तर पे है ये। ठीक है, जैसे पूरा का पूरा शास्त्र अगर मोर हो, तो उस मोर की जो कलगी है, जो ऊपर कलगी होती है ना मोर की, उसे आप त्रिपुरा रहस्य समझ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर व्याख्या की गई है। मैं तो बिल्कुल अभिभूत रह जाता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ बातें बताई जाती हैं, उसके अतिरिक्त मुझे ऐसा लगता है कि और कोई तरीका ही नहीं है बताने का, और किसी तरीके से इस बात को कहा ही नहीं जा सकता। जो कुछ यहाँ लिखा है उससे ज्यादा बेहतर तरीके से तो कहा ही नहीं जा सकता, मुझे हमेशा यही लगता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हे भार्गव, इतनी ही बातें जानने योग्य हैं और कुछ नहीं। बस यहीं पे त्रिपुरा रहस्य समाप्त हो रहा है। इसके आगे जो बातें हैं वो हमारे और आपके लिए एक रिकमेंडेशन है। ज्ञान पाने का यह सिलसिला शुरू से ही मैंने तुम्हें सुनाया है। इसे ठीक से हृदयंगम कर लेने पर, किसी आदमी, हृदयंगम का मतलब होता है आत्मसात कर लेने पर, अपने भीतर उतार लेने पर, किसी आदमी को किसी तरह का शोक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर दत्तात्रेय जी अपनी बात समाप्त करते हैं, जो कि परशुराम जी से बात कर रहे हैं। उसके आगे हरितायन मुनि का यहाँ पे वापस आता है कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको याद हो, शुरुआत में अगर आपने वीडियो देखे हो त्रिपुरा रहस्य के, तो आपने देखा होगा कि हरितायन मुनि ही नारद मुनि को ये सब बातें सुना रहे हैं जो त्रिपुरा रहस्य के नाम से यहाँ पर हैं। ठीक है, तो अब हरितायन मुनि जो कि नारद मुनि से बात कर रहे थे शुरुआत में ही इस बुक के, अब वहां पे उनका, यहाँ पे उनका कॉन्टेक्स्ट वापस आया है। और हरितायन मुनि अब नारद जी से कह रहे हैं। अब यहाँ पे जो कुछ कह रहे हैं ना, वो आपको बड़े ध्यान से सुनना है, मुझे भी बड़े ध्यान से समझना है, हम सबको बड़े ध्यान से समझना है कि ये कहाँ क्या जा रहा है। ये रिकमेंडेशन है हमारे लिए इस पर्टिकुलर ग्रंथ को लेकर के। क्या कहा जा रहा है? हरितायन मुनि ने नारद से कहा, यह ज्ञान खंड अच्छी तरह सुंदर युक्ति और अनुभव से भरा है। सुंदर युक्ति का मतलब होता है अच्छे उपाय। ठीक है, उपाय किस चीज का उपाय? समझाने का उपाय। ये सुंदर युक्ति और अनुभव से भरा है। इसमें अनुभव, यहाँ पर रह करके इस ग्रंथ को पढ़ते हुए आपको अनुभव भी होते हैं। ठीक है, यदि इसे ध्यान पूर्वक सुना जाए तो ऐसा कौन आदमी है जिसका अज्ञान जनित मोह भंग ना हो जाए। ठीक है, आगे, यह सुनकर भी जिसका मोह भंग ना हो, वह इस दुनिया में आदमी होकर भी पत्थर की प्रतिमूर्ति है, उसे फिर किसी से ज्ञान नहीं मिल सकता। ठीक है, इसे जो एक बार सुन लेता है उसका ज्ञान पक्का हो जाता है। दो तीन बार इसे सुनने पर मंद बुद्धि व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। इसे जो सुनता है उसका पाप विनष्ट हो जाता है। पाप विनष्ट होने का क्या मतलब है? पाप कुछ और नहीं है, भटका हुआ मन ही पाप है। ऐसा मन जो वासनाओं में लिप्त है, भले ही वासनाओं को उसने जिया नहीं है, भले ही इच्छाओं के रूप में अभी उसके मन में सब कुछ है, तो जो कुछ भी मन में वासनाओं के रूप में है, भले ही वो फलीभूत ना हुआ हो, भले ही उसको लेकर के आपने एक्शन न लिया हो, बस वासना का मन में होना ही पाप होने के लिए काफी है। लेकिन जो इसे सुनता है उसकी ये वासनाएं, यानी ये पाप नष्ट हो जाते हैं। वह विशुद्ध ज्ञान पा लेता है। जो इसे लिखता है
उसका दृष्टि दोष मिट जाता है। जो ये दृष्टि दोष का मतलब ये नहीं कि आंखें खराब से सही हो जाएंगी, ये उस दृष्टि की बात नहीं हो रही, ये परिभाषा आप जो है वामपंथी गधों के लिए रहने दीजिए। दृष्टि दोष का मतलब है यहाँ पर जिस दृष्टि की बात की जा रही है वो है आध्यात्मिक दृष्टि, यानी वो दृष्टि जिसके माध्यम से किसी चीज को, कही गई किसी बात को समझा जाता है, जिसके द्वारा सामने आई किसी चीज को हम समझते हैं, जिसके द्वारा वो दृष्टि मतलब यहाँ पे उस दृष्टिकोण की बात हो रही है। यहाँ पर दृष्टि का मतलब सीधा साफ समझ जाइए, आपका दृष्टिकोण, किसी चीज को समझने का आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या दृष्टिकोण है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। ठीक है। वह विशुद्ध ज्ञान पा लेता है जो इसे लिखता है, उसका दृष्टि दोष में जाता है, यानी उसके दृष्टिकोण में अगर कोई कमी है तो वो कमी समाप्त हो जाती है। वो सोचने समझने का जो तरीका है, किसी चीज को समझने का जो तरीका है, उसमें गलतियां करना बंद कर देता है। वो चीज जैसी है उस चीज को उसी रूप में समझना शुरू कर देता है। ठीक है। जो इसकी पूजा करता है उसका चित्त पवित्र हो जाता है। जैसे पूजा करने आप जाते हो मंदिर में, तो आप भगवान के सामने जाते हो, जो भी पूजा विधियां बताई गई हैं, ठीक है, आप उनकी पूजा करते हो, ठीक है, और उसके बाद शांति से बैठते हो। ये जितनी भी पूजा पाठ की चीजें हैं, ये मन को स्थिर करने के तरीके हैं। याद दिलाने का तरीका है कि तुम मंदिर में हो, इसलिए मन को किसी भी तरह की भावना से दूर रखो। और मंदिर का वातावरण ऐसा होता है कि उस समय मंदिर में रहते हुए जब आप अपनी भावनाओं को दूर रखते हैं, अपनी वासनाओं को जानबूझ करके दूर रखते हैं और लगातार मंदिर जाते रहते हैं, तो एक समय के बाद ये एक प्रैक्टिस बन जाती है आपकी, ये आपका स्वभाव बन जाता है। और जब ये आपका स्वभाव बन जाता है तो आपको आगे बढ़ने में, अपने मन को शुद्ध करके आगे बढ़ने में, ज्ञान प्राप्त करने में, ज्ञान के स्तर तक पहुंचने में ये आपकी मदद करता है। इसलिए मंदिरों और मूर्तियों का महत्व है, केवल आपके दिमाग में ये घंटी बजाते हैं। ये साधना का तरीका है, अपने ध्यान को एकाग्र करने का तरीका है, अपने ध्यान को हर तरफ से खींच करके एक वर्तमान स्थिति में लाने का एक तरीका है मूर्तियां, मंदिर। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मदद करते हैं, सबसे ज्यादा मदद करते हैं आपके मन को विशुद्ध करने में। आप ये किताबें पढ़ करके आपको बहुत ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर कोई केवल भक्त है, निश्चल भक्त है भगवान का, केवल निश्चल भक्त है, निश्चल भाव से केवल उन्हें ही याद करता है, उन्हें ही भजता है, उन्हीं की पूजा करता है, पूजा का अर्थ आपने समझ ही लिया है, उनके प्रति पूरी श्रद्धा, और जो कुछ भी उनके प्रति समर्पित किया जा सकता है वो पूर्ण समर्पण। ठीक है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति इस किताब की, इस ग्रंथ की पूजा करता है, यानी इस ग्रंथ को सम्मान देता है, इस ग्रंथ को सब कुछ समझता है, इस ग्रंथ में लिखी हुई बातों को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी क्वेश्चन मार्क के जानता है कि ये सारी बातें सच हैं, ये सारी बातें अनुभव में आने वाली हैं। ठीक है। जो ऐसा जानता है उसका चित्त पवित्र हो जाता है। ठीक है। यानी चित्त पवित्र होने का क्या मतलब है? चित्त से चित्त बन जाता है। सत चित आनंद वाली स्थिति जो है, चित्त और चित्त में अंतर है। यहाँ पर लिखा है चित्त, चित्त ही चित्त बनता है। जब चित्त क्या हो जाता है? प्रकाश कणों में बदल जाता है। जब चित्त क्या होता है? चित्त जो है कण है, लेकिन ये कण जब इन पर ईश्वरीय प्रकाश पड़ता है तो वो क्या होता है? वो अपने आप को स्वतंत्र मानने लगता है। उसे लगता है कि उसकी एक स्वतंत्र सत्ता है, वो किसी दूसरी चीज इससे प्रकट नहीं है, परमात्मा नाम की किसी चीज से प्रकट नहीं है, उसके अंदर स्वयं की सत्ता है। ये उसको अनुभव होने लगता है। ठीक है। ये अनुभव जब साधना के माध्यम से समाप्त होता है ना, तो वापस चित्त से आप यही चित्त बन जाते हो। यानी प्रकाश की किरण होते हुए भी, प्रकाश का कण होते हुए भी, आप बिना प्रकाश के कण की तरह, यानी चित्त की तरह, विशुद्ध चित्त की तरह, जो परमात्मा से उत्पन्न हुए कण है, परमात्मा से उत्पन्न होने वाली जो पूरी की पूरी तरंगे हैं, वो तरंगे कणों के साथ चलती हैं, तरंगे भी हैं, कण भी हैं। जब वो कण के रूप में चलती हैं, कण के रूप में जब हमें पता चलती हैं, तो उस कण को, जो कि प्रकाश की तरंग, प्रकाश के कण में नहीं बदला है, उसे क्या कहा जाता है? चित्त कहा जाता है। और जब प्रकाश पड़ता है, उसके बाद जब उसमें स्वतंत्र अस्तित्व की भावना आती है उस कण में, तब उसको चित्त कहा जाता है। ठीक है। इन सभी कणों को चित्त जिनको कहा जा रहा है, इनको अविद्या भी कहा जाता है। बाइपोलर वे में जब ये रहती हैं, ये सभी चित्त के कण, तो इनको क्या कहा जाता है? बाइपोलर वे में जब रहने पर इनको क्या कहा जाता है? इनको अविद्या कहा जाता है। और सम्मिलित रूप से इन सभी कणों को क्या कहा जाता है? माया। ठीक है। अगर सभी कणों को मिला दिया जाए, इस पूरी सृष्टि को मिला दिया जाए, सभी कणों को, तो इसको माया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये उस रूप में उस तत्व को नहीं दिखा रही जिस तत्व से ये प्रकट हुई है, उस रूप को ढक रखा है इसने। ठीक है। ये बात यहाँ पे बताई गई। जो इस पर विचार करता है उसका अज्ञान सदा के लिए मिट जाता है। यानी आपको इस पर विचार करना है। यहाँ पर एक चीज और लिखी है, 2-3 बार इसे सुनने पर मंदबुद्धि व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। यानी आपको सिर्फ एक बार देख करके नहीं बैठना है। किताब जो मैंने जो बुक थी, जो श्री जगदीश चंद्र जी के द्वारा जो लिखी हुई बुक थी, जिसमें टाइटल आपने देखा होगा, विज्ञान या ज्ञान खंड उसमें लिखा हुआ है,
ज्ञानखंड त्रिपुरा रहस्य, वो किताब आप खरीद लीजिएगा, ठीक है? और उस किताब को 1-2 बार अपनी मर्ज़ी से भी अपने आप से पढ़ जाइएगा ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है? वीडियो का सहारा लीजिए, लेकिन केवल और केवल चीज़ों को एक समझने के लिए, एक गाइडेंस के लिए, और गाइडेंस भी कैसा? मुझ जैसे अज्ञानी का, जैसा मैंने समझा है उस हिसाब से मैंने इसको सामने रखने का प्रयास किया, ठीक है? इसलिए आप इसका मनन खुद से कीजिए। जो कुछ मैंने बताया वो केवल मेरे अनुभव थे। मुझे लगा मैंने बाँट दिया, ठीक है? लेकिन आप अपने अनुभवों की पड़ताल खुद करें। अप्पदीपो भव जो बात कही है गौतम बुद्ध जी ने, उस पर चलें। ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए तो उनका ये संदेश कि अप्पदीपो भव, ये हमेशा काम करता है, ठीक है? आइए देखते हैं आखिरी श्लोक को। आखिरी श्लोक समाप्त हो चुका है, आखिरी पैराग्राफ को। जो सबकी आत्मा के रूप में सर्वत्र उपलब्ध है, उसे विचार पूर्वक साफ-साफ जान लिया जाए, तो फिर उस जानकार को मुक्ति मिल जाती है। यानी जो अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाता है, वो मुक्त ही है। अन्यथा उसके लिए बंधन तो है ही। यह देवी त्रिपुरा का स्वरूप ही है। ह्लीं, अंत में ये मंत्र लिखा है ह्लीं। तो इसी के साथ पूरा का पूरा त्रिपुरा रहस्य ज्ञान खंड आज समाप्त होता है। अब मैं कोशिश करूँगा कि आगे जो वीडियोज़ आएँ वो मनुस्मृति से जुड़े हुए हों, मनुस्मृति को अब हमें पूरा करना है, और उसके अलावा अब सिंगल वीडियोज़, एक इंडिपेंडेंट टॉपिक पे बनने वाले वीडियोज़ भी लाने की मैं कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको त्रिपुरा रहस्य बहुत अच्छा लगा होगा। आपने कुछ नया समझा होगा, सीखा होगा। मैंने अपने अनुभव जो शेयर किए हैं, वो अनुभव कहीं न कहीं आपके काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसको भी कमेंट में लिख कर के मुझे बताइए, ठीक है? लेकिन आप सबका साथ इस त्रिपुरा रहस्य में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कोशिश करूँगा आगे से कि अब मैं जब भी वीडियोज़ बनाऊँ तो ऑनलाइन आने की, लाइव आने की कोशिश करूँ, ताकि आप लोग भी उसी समय जुड़ सकें और हम आपस में बातें कर सकें, ठीक है? तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा त्रिपुरा रहस्य और साथ ही ये अध्याय 22 त्रिपुरा रहस्य का समाप्त होता है, और मैं आप सबसे अब विदा लेना चाहूँगा। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री परशुराम और जय श्री दत्तात्रेय जी। धन्यवाद।